सच्चे दरबार की जय और मेरी कालका माई की। जय। बाबू तुमने गुरु दीक्षा भी ले रखी है? बाबू हाँ या ना, भवन में बैठे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन देना, ठीक है? गुरु जो दीक्षा मतलब कैसे? गुरु है, आपने गुरु माने हुए हैं? हाँ, ऐसे तो भगवान जी को माने ही है। गुरु मतलब भगवान जी को माना है, इंसान को भी किसी को गुरु माना हुआ है आपने? मन से, दिल से, इच्छा से? कौन है? गुरु का नाम ले लेते हैं। क्यों नहीं लेते बाबू? हम हाँ। भी लेते, 10 बार लेते, अपने गुरु का जयकारे देते हैं हम। हाँ, मैं वो ये सब चीजों में नहीं है, वो तो अलग है। लेकिन मैंने उन्हीं को गुरु मान लिया। अब मेरे सामने आ रहा है ना गुरु, तो अब वो किस तरीके के, वो आध्यात्मिक है कैसे, वो मैं बाद में, अभी मैंने नाम नहीं पूछा है, मैं सिर्फ ऐसे जो मुझे सामने से, मैं सिर्फ उसी चीज का क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है आपसे? बाबू नाम बताओ अपना। ये लाइट जाएगा? नहीं बाबू, ये आप में आपकी शक्ल वकल कुछ नहीं दिखेगी, सिर्फ आपकी आवाज में आपका एड्रेस भी नहीं आएगा, कुछ है? हाँ। छोटा सा फ्लैट है। कोई बात नहीं बाबू, सिर्फ अपना ही। बाबू आप इससे पहले आप अपना इलाज कहाँ करा चुके हो? बल्कि मुझे भगवती दिखा रही है, आप लोग कहीं पे जुड़े हुए, हाँ या ना? बोलो जल्दी बाबू, हाँ। इतना टाइम नहीं हाँ। देगी भगवती, फिर मत आना हमारी हाँ। पूछनी। कहाँ पे जुड़े हो? जुड़े तो नहीं है, एक बार हम गए थे, वो कौन है तो। बाबू संकट बताया था क्या, दिक्कत बताई थी? हाँ, ये बताई थी। बाबू आप तो उस बीच में भी कहीं गए हो। उस बीच में ध्यान नहीं है अभी। बाबू एक बार 2 बार गए हो, बाकायदा 2-3 बार जा चुके हो, उस बीच में भी आप कैसे ज्ञानी मुझे ध्यान नहीं? के यहाँ गए और हाँ? मन्नू ही भैया के यहाँ गए। वहीं पे? हाँ। कितनी बार गए थे? 3-4 नहीं, मैं केवल 2 बार गई हूँ ना। तो बाबू कोई ना, आप फैमिली तो आप ही की बैठी है ना। हाँ। हाँ। तो जवाब आप जब एक ही घर है तो आप जवाब दे रहे हो ठीक। तीनों में से जिसे बताओ, ठीक है? तो माँ जब बता रही कि बार बार गए, तो वहीं पे गए हो उन्हीं के दरबार हाँ, से? उन्हीं के। अच्छा बाबू, घर में किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, दिक्कत रहती है हमेशा? हाँ, अभी तो लगी ही रहती है, लगी ही रहती है, लगी ही रहती है, ऐसा ही है कुछ? हाँ। और बाबू आप लोगों ने मतलब बहुत जगह जाके देख भी लिया, इलाज भी कराया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा समझ। अभी बाबू क्या चल रहा था, हम कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, जहाँ से कुछ हमारे भी कुछ रास्ता हो जाए, ऐसा हाँ। आप लोगों का विचार है? हाँ। बाबू तुम्हारे घर में खेलता कौन है? खेलता कौन है? छोटा बच्चा तो कोई नहीं है। नहीं बाबू, महामाई की सवारी नहीं शक्ति कोई किसी नहीं, के कोई नहीं। खेलता तो ऐसा कोई नहीं है। किसी को अनुभव है शक्ति का घर में? हाँ, मेरी बड़ी बहन को है। हाँ तो बाबू वही चीज अच्छा। बोल रही हूँ मैं। लेकिन वो तो शादी वो करके तो चली गई ना। उससे अच्छा अच्छा, ठीक। बड़ी बहन पे है, महामाई की कृपा है। हाँ, दीदी पे है। वही जो दुर्गा जी की पूजा वूजा करती हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाबू एक अगर किसी को अनुभव है। भी हो रहा है ना, हाँ। तो बाबू मुझे पता है, इसके साथ भी है, मैं बता रही हूँ। ये खेल नहीं है यहाँ गद्दी पे बैठना। मुझे तो मैं इस बच्ची के ऊपर भी दिखा रही है कृपा, हाँ या ना? तुम तो अपने जीवन को खुद चलाते हो, सामने वाले अगर बता रहा है तो कुछ तो उस पे होगी ना कृपा, अगर बता रही है बैठ के, है हाँ या ना? हाँ। बाबू इतना अच्छा है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा शुद्ध है घर, तुम्हारे घर में पूजा पाठ नियम चलता ही रहता है, फिर भी क्यों इतनी परेशानी भी घर है तुम्हारे यहाँ पे? यही तो समझ नहीं आ यही रहा। समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में शक्तियों का वो चल रहा है पहरा? नहीं। किसी ने नहीं बताया। क्यों भाई? मन्नू भैया का दरबार तो इतना बड़ा है कि वहाँ पे तो एक ही बार में अनुभव हो जाता है, हर चीज का वो रास्ता देते हैं। हाँ, गलत चीज होती है तो गलत चीज भी बताते हैं, और सही चीज का होता है तो उसको भी डाल देते हैं कि हाँ, उन्होंने बताया था कि है ना कि मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही थी उस टाइम, हम बहुत दुखी थे, और जो जो रिश्ता आ रहा है वो कटते जा रहा था। तो उन्होंने बताया था कि आप है ना, आपके यहाँ किसी चाची ने कुछ करवा रखा है,
तो आप है ना सब शादी उदी तय हो गया। अब जो दीदी में परेशानी आई थी, अब मेरे में भी वही परेशानी आ रही है। मेन शादी का पूछना चाहते हैं कि शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्यों छुपा के रखा हुआ है भगवती को? हाँ, मैं मानती हूँ। मैं तो बचपन से जब मैं 4th क्लास में थी तो मुझे फिर से उसी टाइम से 9 दिन का व्रत खुद ही से आ गया था। अनु अपने आप इच्छा होती है बाबू, अंदर से तो मन जागता है। मम्मी पापा की छोटी है, क्या करेगी, तो बिना बताए मैं 9 दिन का व्रत रखने लगी। तो वही 7वें 8वें दिन पापा को पता चल जाता था। तो हमारे पापा बहुत ध्यान रखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो मैंने 3-4 बार व्रत, जब नवरात्र आए मुझे पता चल जाए और मैं व्रत करना स्टार्ट कर दूं, तो पापा ने कहा जब रखना ही है तो खुल के रखो। फिर वो फल उल लेके आने लगे कि व्रत रख रही है तो मेरा ध्यान रखते हैं। उसके बाद बहुत टाइम से बस मैं ही रखती थी। उसके बाद जब हम यहाँ पे आ गए गाजियाबाद से, जब हम यहाँ पे साहिबाबाद में आ गए, जब घर हो गया, तो कुछ टाइम के बाद पापा मम्मी पूरी फैमिली हम सब रखने लगे कि एक के वजह से फिर खाना सब साफ बनेगा, कौन कौन बार बार, तो सब रखने लगे। तब से लेके अब तक हम सब हम पूरा परिवार 9 दिन का व्रत रखते हैं। उससे पहले तुम लोग नहीं करते थे पूजा पाठ? नहीं, उसके मेरे पापा 9 दिन का पापा बाबू, मुझे मेरी भगवती तेरी मम्मी को दिखा रही है। हाँ, मम्मी भी करती थी, पापा मम्मी पे से हाँ बाबू, मुझे तो माँ भगवती तेरी तरफ लेके जा रही है, तेरी सेवा पानी की तरफ लेके जा रही है। वो सेवा पानी तेरे घर में आ रही है। हाँ या ना? हाँ। करती थी तू भी? हाँ। मानती है? हाँ। मैया को इतना मानती है। उन्हीं की कृपा से तो मैं अब तक यहाँ तक हूँ। हाँ। मैं तो कुछ नहीं। ठीक है, उन्हीं की ही। तू भी बाबू इतनी पागल है इसके लिए कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। लेकिन जब अपनी खुशी को बाबू भगवती से जितना होना शेयर करना चाहिए और उसी को समर्पण करना चाहिए। फिर जब वो है, वो देखती है, सुनती है, तो बाबू अपने आप सब काम कर देती है। उन्हीं के ऊपर तो सब कुछ डाल रखा है हमने। हमारा तो जब माँ है तो बाबू क्यों नहीं होंगे सारे कार्य? सब कुछ होंगे। लेकिन घबराहट तो होती है ना, सब कुछ। बाबू परीक्षा भी होती है, जहाँ पे सच्ची सेवा जो इंसान करते हैं ना, उनकी परीक्षा भी होती है। हाँ, हमें लगता है किसी का कुछ किया धरा तो बाबू नहीं जहाँ पे लगा। भगवती होगी ना, वहाँ पे अगर तुम सच्चे विश्वास पे बैठे हो तो वहाँ मामा ही अपने आप ही 70% काट देती है। हाँ, ठीक है, उनके सामने तो कोई नहीं आने वाला। हाँ ठीक है। आप अपने विश्वास पे अटूट हो ना, तो चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, आप अटूट रहो, आपके ऊपर किसी की भी वार नहीं चलेगा। क्योंकि उसको ये पता कहीं ना कहीं बच्चे मेरे नाम पर बैठे हैं, तो मेरा फर्ज है उन लोगों की रक्षा करना। ऐसे तो बाबू पता नहीं कितने हमारे भी कितने दुश्मन बैठे हैं जो नहीं हम लोगों को देख सकते, लेकिन बैठी है ना, जब इसे बैठी है, हम तो सिर्फ इसी को जानते हैं और किसी चीज को नहीं जानते। इसने बचाना होगा, इसने चलाना होगा, तो ये अपने आप देखेगी। और अगर बाबू हम भी गलत हो जाएंगे तो फिर गलत में और सही में फर्क ही खत्म हो जाएगा। फिर अगर हम इससे बड़े हो जाते हैं तो कोई अगर हमारा हित चाहता है तो चाहने दो, कब तक चाहेगा। सिर्फ आप अपनी भक्ति पे रहो, अपने विश्वास पे रहो, वो अपने आप ही नेचुरल ही चीजें खत्म हो जाएंगी। जब आपकी भक्ति ज्यादा होगी, सामने वाले की अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बाबू ये चीजें तो हम भी, मैं भी, अगर मैं कुछ भी, हाँ इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से अड़चन आई है, फलाना फलाना है, ये चीजें नहीं, क्योंकि हम तो सीधा इलाज शुरू कर देते हैं। आप इलाज विश्वास से करो। आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ किसी भी तरह की भूल चूक है, आपके घर के देवी देवता रुष्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो हम तो नियम देते हैं दरबार